अब ऐसा लग रहा है कि जिस उद्देश्य के साथ हमने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की शुरुआत करी थी मेरे दोस्त, वो उद्देश्य धीरे 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 हम लोग पूरा करना शुरू कर दिए। लेकिन जब मैं थोड़ा नीचे जाना शुरू किया और जब मैंने थोड़े बेस के नेटवर्क को ट्रैक करना शुरू किया, मैंने आप में से बहुत सारे एमरल्डों की चेक देखी। जब मैंने पता किया आप में से बहुत सारे टोपाज रैंक के अचीवर्स की चेक, जब मैंने बहुत सारे रूबी स्टार की चेक को ट्रैक की, तो मुझे बड़ा दुख भी हुआ, क्योंकि मैंने देखा कि एक टोपाज रैंक का लीडर कंटिन्यूअसली 500 एसपी का भी क्लोजिंग नहीं कर रहा है। एक एमरल्ड रैंक के बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, कुछ की परफॉर्मेंस है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि एमरल्ड रैंक के बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो लोग महीने का 20,000 का चेक निकालने से भी आज परेशान हो रहे हैं। एक रूबी स्टार 6,000 7,000 वीकली चेक पे संतुष्ट होकर घर बैठा हुआ है। एक सफायर रैंक का लीडर 10,000 महीना कमा के एकदम बिल्कुल खुश है। एक डायमंड 60-70 हजार अगर महीने आ रहे हैं, वो खुश है। मुझे अंदर से बड़ा दुख हुआ कि आप कर क्या रहे हो, क्या सोच के आप बिजनेस में आए थे और अब आप क्या कर रहे हो। कई बार सोचने के बाद लगता है कि ये वही टीम है जिस टीम को हम लोगों ने मिलके डेवलप किया था और जिस टीम के अंदर हमने करोड़ों के विजन डाले थे। आखिर ये टीम इतने कम पैसों पे संतुष्ट कैसे है, जबकि सेम रैंक पे आपके साथ में बैठा हुआ लीडर एमरल्ड रैंक पे तहलका मचा के रखा हुआ है, जोश के साथ आगे बढ़ रहा है, 3-3 महीने के अंदर अपनी रैंक चेंज कर रहा है। लेकिन वही मैं किसी को देखता हूं 1-1 साल से 1-1 रैंक पकड़ के बैठे हुए, जब भी अपलाइन कौन करे बस निगेटिव बोल देते हैं, जब भी डाउनलाइन फोन करे टालने की कोशिश करते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो कमियां हैं जिन कमियों को दूर करना पड़ेगा। ऐसी बात है या नहीं है या नहीं है? दिन रात हम काम कर रहे हैं, दिन रात हम लोग ग्राउंड में काम कर रहे हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, बड़ी बड़ी लग्जरियस गाड़ियों के सपने लोगों को दिखाए जा रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्त, अगर आपकी ये हालत रहेगी तो आप कैसे सपने पूरे करोगे? आज जिस भी डायमंड के 50,000 की इनकम आ रही है वो संतुष्ट होकर बैठा हुआ है। स्टार सफायर अगर 30,000 महीना कमा ले रहा है, 30,000 पर वीक की इनकम आ जा रही है, वो मजे में चल रहा है। देखो, बाहर की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों से कंपैरिजन करोगे, यू आर डूइंग ग्रेट, यू आर डूइंग बेस्ट। बहुत अच्छी आपकी ग्रोथ है, संतुष्ट रहोगे आप, मजे में रहोगे। इतना बड़ा ग्रोथ एक्चुअल है ही किसी का नहीं। लेकिन यार कंपैरिजन ही करना है ना, अपने यहां करो ना, अपने यहां करो। आज जिसको देखो पता ही नहीं चल रहा है कौन किससे कैसी बातें कर रहा है। अपलाइन फोन करता है, लोग निगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं, डाउनलाइन को डांट के बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसी कौन समस्याएं हम सारे लोग फेस कर रहे हैं और शायद आप भी जरूर फेस कर रहे होंगे। हो रहा है, हो रहा है? एक्सेप्ट करो, यस आज सॉल्व करेंगे, उसको सही करेंगे, है या ना? कुछ कॉमन प्रॉब्लम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लोगों की, कॉमन प्रॉब्लम है और आप सब इससे परेशान होंगे। सोचो, क्या आप और आपकी टीम अपने डाउनलाइन से अपने अपलाइन से निगेटिव बात करना शुरू कर चुकी है? निगेटिव बातें करती है ना? ओके। क्या ऐसा हो रहा है कि आपकी टीम डेली घर से बाहर नहीं निकलती आपके समझाने के बाद भी? या तो आपको मन नहीं करता घर से बाहर निकलने का? ऐसा होता है? हो रहा है ना? जबकि फ्रेशर में आप दिन रात बाहर रहते थे, लेकिन अब ऐसी समस्याएं आप लोग फेस कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप और आपकी टीम दिन प्रतिदिन अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रही है, पीछे छूटती चली जा रही है?
रैंक के अनुसार उसकी स्पीड नहीं आ रही है। ऐसी समस्या फील कर रहे हैं आप? कर रहे हैं? क्या ऐसा हो रहा है कि आपकी टीम कई बार आपको बोल दी होगी कि सर आई एम बेटर देन यू, मैं आपसे बेस्ट हूं? हो रहा है ऐसा? बोल रही है आपकी टीम? ओके। क्या ऐसा हो रहा है? टीम इस बात को लेकर परेशान है और अक्सर ये बार बार डिस्कशन चलता है कि सर जब आपने ज्वाइन कराया था तो आपने बोला था 1 लेग चलाऊंगा, और अगर वो 1 लेग नहीं चला तो हम दूसरा लेग भी बंद करके मोबाइल स्विच ऑफ करके घर में बैठे हुए हैं। हो रहा है ऐसा? हो रहा है ऐसा? क्या वो ऐसा होता है कि आप अगर अपने कोलाइनों को अपने से ज्यादा बढ़ते हुए देखते हैं तो आपको अंदर से जलन आती है ना? मन करता है साला उसके घर में बम फोड़ दें। हो रहा है ना? कई बार ऐसा देखा जाता है कि अपलाइन के अगर 1 लेग का बंदा उससे पहले एक रैंक अचीव कर गया तो अगला बंदा मतलब तांडव मचा के रख देता है अपलाइन के साथ। ऐसा हो रहा है? क्यों हो रहा है? पता है क्यों हो रहा है? एक अच्छे पोजीशन पे पहुंचने के बाद ये सारी निगेटिव चीजें आपकी लाइफ में क्यों आ रही है? क्यों ग्रस्त हो रहे हैं आप इन बीमारियों से? सोचा है कभी क्या वजह है इन बीमारियों की? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मेरे दोस्त बात को समझो, हम में से कोई भी इंसान बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाला इंसान नहीं है। हमने ना कहीं से एमबीए किया है, ना हमारे मां बाप ने हमसे पहले कोई बड़ा बिजनेस किया है जो हमें इस बिजनेस के इफ बट किंतु परंतु समझा सके, इस बिजनेस के लूप होल को हमें समझा सके, इस बिजनेस के प्रति हमें गाइड किए कर सके। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे अंदर तो बिजनेस का सेंस कभी था ही नहीं। हमें तो किसी इंसान ने बिजनेसमैन बनाया है, हम एक्चुअल बिजनेसमैन नहीं है। हमारे जीवन में कोई इंसान आया, हम समझना नहीं चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती उसने हमें कन्विंस किया और इस धंधे में ले आया। हमारे कोई सपने नहीं थे, लेकिन कोई इंसान आया, जबरदस्ती सपनों को जगाया और इस धंधे में ले आया। हमें काम करना आता नहीं था और ना आज आता है। हमें बिजनेस करना नहीं आता क्योंकि हमने कभी बिजनेस करना सीखा ही नहीं। कई लोग ये समझते हैं कि सर मैं एमरल्ड बन गया, टोपाज बन गया, सफायर बन गया, स्टार सफायर बन गया, यानी मैं काबिल हूं। मेरे दोस्त, इसमें आपकी इंटेलिजेंसी है ही नहीं, इसमें आपकी कोई इंटेलिजेंसी नहीं है। आपको बिजनेसमैन बनाया गया है, आप बिजनेसमैन थे नहीं। कौन? अपलाइन। अपलाइन ने आपको बिजनेसमैन बनाया है। कोई इंसान घर में आया था, उसने हमें प्लान दिखाया, ज्वाइन कराया, हमने लोगों से मिलवाया, उसने प्लान दिखाया तो उसने हमें सिखाया प्लान देना कैसे है, उसने हमें सिखाया टाई लगाना कैसे है, उसने हमें सिखाया नेटवर्क बनाना कैसे है, उसने ट्रेनिंग अटेंड कराई तो हम ट्रेनिंग में गए, उसने बोला मीटिंग में आओ तो हम मीटिंग में गए, उसने बोला शो में आओ तो हम शो में गए। हम बिजनेसमैन है नहीं, हमें तो बनाया गया है। किसी ने हमें हाथ पकड़ के खींच के बिजनेसमैन बनाया है। इसीलिए डेवलप होने के बाद भी आज तक हमारे अंदर बिजनेस सेंस आ ही नहीं पाया, क्योंकि जबरदस्ती किया गया हमें हमारे साथ। हम इस लायक नहीं हैं कि हम करोड़ों की इनकम कर सके। हमें तो करोड़पति बनाने की कोशिश की जा रही है। हम अपने बुद्धि से काम नहीं करते हैं, हम तो वो करते हैं जो हमारा अपलाइन, जो हमारा सीनियर है, वो आज तक हमें बताता गया है। इसमें हमारा इंटेलेक्चुअल टैलेंट इसमें कहीं भी नहीं है, हमारी बुद्धि इसमें कहीं भी नहीं है। धीरे धीरे जब बिजनेस बढ़ता चला गया तो हमारी रिकॉग्निशन होती चली गई। ये आपका टैलेंट इसमें नहीं है, सिर्फ टैलेंट सिस्टम का है। ये वजह है
कि बड़े होने के बाद भी हमारे अंदर बिजनेस का सेंस डेवलप नहीं हो पाया। हमारे आपके लोग जैसे लोगों में कोई इंटेलिजेंस ही नहीं है, हमें तो इंटेलिजेंट बनाया गया है। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? और सोचो, दो कैटेगरी के लोग होते हैं, एक होते हैं मैन मेड बिजनेसमैन और एक होते हैं सेल्फ मेड बिजनेसमैन। हम मैन मेड बिजनेसमैन हैं। किसी ने हमें प्लान देना सिखाया है, किसी ने हमें बोलना सिखाया है, किसी ने हमें टीम को हैंडल करना सिखाया है। वही एक इंसान जब अपनी मर्जी से कोई फैक्ट्री खोलता है और उसकी अगर फैक्ट्री ना चले, क्या वो जीवन में निगेटिव होता है? उसको मोटिवेट करने की जरूरत पड़ती है। वो डेली सुबह उठ के अपना फैक्ट्री का शटर उठाता है, कस्टमर आए या ना आए, वो जीवन में फैक्ट्री का दोष नहीं देता है। लेकिन हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की समस्या है, क्योंकि हम धंधा तो करते हैं, करोड़ों की इनकम ले रहे हैं, फिर भी आज भी हम इस बिजनेस को अपना नहीं मानते। इस बिजनेस में सक्सेस की जिम्मेदारी हम खुद की नहीं लेते। आप देखिए, किसी को अगर अपलाइन ने कुछ बोल दिया, द नंबर यू हैव डायल इज स्विच ऑफ, स्विच ऑफ करके हम बैठ जाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से हम आउट होना शुरू कर देते हैं। क्या एक इंसान जो फैक्ट्री चला रहा है, समस्या आने के बाद मोबाइल स्विच ऑफ करके रखेगा, शटर बंद करेगा? लेकिन हम क्या कर देते हैं, किसी ने कुछ बोला, हम 10 दिन तक मोबाइल स्विच ऑफ करके घर से नहीं निकलते, हम लोगों से बात तक नहीं करते। यह सेंस दर्शाता है कि तुम बिजनेस हो नहीं, बनाए गए हो। अगर होते तो यह सेंस आपके अंदर आता ही नहीं, क्योंकि जो इंसान अपनी मर्जी से डिसीजन लेता है, अपनी मर्जी से डिसीजन लेके फैक्ट्री खोलता है, अपनी मर्जी से डिसीजन लेके फैक्ट्री चलाता है, वो इंसान उस फैक्ट्री को अपना मानता है। काम चले या ना चले, डेली फैक्ट्री का शटर उठता है, डेली सामान बनते हैं, डेली प्रोडक्ट मार्केट में बेचने की कोशिश करता है, वो कभी निगेटिव नहीं होता। लेकिन हमारे इस बिजनेस का डिसीजन किसी के द्वारा दिलाया गया है, हमें कन्विंस किया गया है बिजनेस करने के लिए, जबरदस्ती। हम लायक नहीं थे उसके, लेकिन जबरदस्ती किसी ने कन्विंस किया है हमें बिजनेस में, हाथ पकड़ के खींच खींच के आगे बढ़ाया है। वो है हमारा अपलाइन। और ये वजह है मेरे दोस्त कि आज भी इस लेवल पे आने के बाद आपके अंदर पैसा कमाने के बावजूद भी बिजनेस सेंस नहीं आ पाया। हम आज तक इस बिजनेस की जिम्मेदारी खुद नहीं ले पाए। हम आज भी बिजनेसमैन जैसा बिहेव नहीं करते। कई लोगों को लगता है कि ये बिजनेस तो अपलाइन का है। यही तो वजह है कि अपलाइन अगर कुछ बोल देता है तो मोबाइल स्विच ऑफ करके व्हाट्सएप ग्रुप से आउट होने लगते हो, नाराज होने लगते हो। अगर दुकान चला रहे होते और पड़ोसी बोल देता तो दुकान का शटर गिरा देते? बोलो, सोच के बोलो, गिरा देते? या निगेटिव होके 10 दिन शटर बंद करके घर में बैठ जाते? तो यहां क्यों बैठ जाते हो? कस्टमर नहीं आता 2 दिन, तो क्या निगेटिव होके पूरा दुकान बंद करके घर में सोए रहते? तो यहां क्यों हो जाते हो, यहां क्यों सो जाते हो? मैन मेड बिजनेसमैन है, हमें बनाया जा रहा है, बार बार हमारी गलतियों को बार बार सुधारा जा रहा है, लेकिन फिर भी हम सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज भी हमारे अंदर बिजनेस की सेंस बन ही नहीं पाई, फिर हम पीछे छूट जाते हैं। हम आज भी अपलाइन का बिजनेस मान के बैठे हुए हैं। हम आज भी ये सोचते हैं कि मेरे काम कर देने से अपलाइन को पैसा आ जाता है, इसलिए हम नहीं करेंगे। क्या आपके दुकान चलाने से कई लोग पैसा कमाते नहीं कमाते? तो क्यों नहीं बंद कर देते हो? डिपेंडेंट है हम अपने घर चलाने के लिए, अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। ये जो बात लोग करते हैं, सर एक लेग मैंने चला लिया, दूसरा लेग मेरा अपलाइन चला ले, ये क्या है? शर्तें, टर्म कंडीशंस। अगर हम शायद अपना धंधा मान रहे होते तो कभी ये टर्म कंडीशन, ये शर्तें हम बिजनेस में कभी नहीं लाते। किसी फैक्ट्री में, किसी दुकान में अगर किसी डिलीवरी वाले ने कमिटमेंट दिया 5 तारीख को तुम्हारा प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, और अगर नहीं पहुंचता है तो तुम क्या करते हो? दुकान में आग लगा देते हो। लेकिन यहां हम लगाना शुरू कर देते हैं, हम फोन कर करके डाउनलाइनों को निगेटिव करना शुरू कर देते हैं। ये बताता है कि हम ओरिजिनल बिजनेसमैन अभी बने नहीं है। फिर ईगो में लोग घूमते हैं, मैं टोपाज बन गया, मैं रूबी स्टार बन गया,
मैं सफायर बन गया, मैं स्टार सफायर बन गया। तुम बने नहीं हो मेरे भाई, खींच तीर के बनाए गए हो। ये सच्चाई है। इसलिए ये वजह है कि हमारे अंदर सेंस डेवलप नहीं हुआ है। हम आज भी ओरिजिनल तरीके से जैसे बिजनेस करना चाहिए, हम आज भी ओरिजिनल तरीके से बिजनेस की डेवलपमेंट अपने साथ नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक आप इस बिजनेस में खुद की जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, जब तक आप इस बिजनेस में खुद जिम्मेवारी नहीं लेंगे, तब तक इस दुनिया का कोई इंसान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको टॉप तक पहुंचा नहीं सकता।